पोटेशियम परमैनेट को पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, से क्रिया कराया जाता है। तो अम्लीय जो पोटेशियम आयोडाइड होता है, वो अम्लीय पोटेशियम परमैनेट जो होता है वो पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देता है। क्लियर हुआ? तो इसको हमें डिटेल में समझना पड़ेगा और एक एक रिएक्शन को मैं समझाऊंगा और ऐसा तोड़ के बताऊंगा ना कि आपको फिर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो पहले हम इसको समझते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने जो कहा वो क्या कहा कि ये जो रिएक्शन है ना, ये वाला जो रिएक्शन है ये आपका प्रारंभिक रिएक्शन था। ये कौन सा रिएक्शन था भाई? प्रारंभिक रिएक्शन था। तो ये जो रिएक्शंस हैं ये आपको खाली याद रखिए और उसके बाद देखिए धमाल मचा देंगे, पूरा रिएक्शन आपको याद हो जाएगा। अब कैसे आप लिखेंगे देखिए, यहाँ पर अगर देखें तो यही है 2KMNO4, ये याद रखिए। ठीक है, या मैंने जो शुरुआत में समझाया वैसे समझ लीजिए। तो 3H2SO4 और तीर का निशान लगाओ, K2SO4 लगाओ और 2MnSO4, ये कॉमन रिएक्शन है जो कि हर रिएक्शन में काम आएगा। 3H2O है और उसके बाद ये 5 क्या करेगा? नेसेंट ऑक्सीजन देगा। ये आपको अगर याद है तो ईजिली सब काम कर सकते हो, है ना। तो अब ये कह रहा अब क्या होगा भाई? तो देखो कह रहा है आयोडाइड आयन है, तो आयोडाइड को हम देखेंगे तो पोटेशियम आयोडाइड से, देखो पोटेशियम आयोडाइड है। अच्छा, अब कह रहा कि भाई ये ऑक्सीकारक का व्यवहार क्यों कर रहा है? तो कह रहा है ये जो नवजात ऑक्सीजन निकल रहा है ना, इसी की वजह से बवाल हो रहा है, ये ना। तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ये ले लेंगे, अम्लीय माध्यम है, और यहाँ पर नवजात ऑक्सीजन है। अच्छा, अब आपको पता है कि भाई हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वह निर्जलीकारक होता है, यानी जल निकालेगा। तो जल तो आपको लिखना ही पड़ेगा, तो यहाँ जल लिख लीजिए। देखिए नट बोल्ट इसका ऐसा तोड़ दो ना और फिर जोड़ दो, फिर दोबारा आपको याद करने की ज़रूरत ना पड़े। खाली एक इक्वेशन याद रखो, गारंटी लेते हैं वो सभी इक्वेशन याद हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कहा गया कि पोटेशियम आयोडाइड है, के है प्लस में टूटेगा, आई जो होगा वो माइनस में टूटेगा, एच जो होगा वो प्लस में, एच प्लस में। एक बार थोड़ा तकलीफ होगा भाई, क्योंकि आपको अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ा एक बार सुनने की कोशिश करिए, धीरे धीरे याद हो जाएगा। अब ये नवजात ऑक्सीजन है, ठीक है। अच्छा, अब देखो हाइड्रोजन है, ये H प्लस है, ये ऑक्सीजन से क्रिया कर लेंगे, जल बना लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर K प्लस है ना, अब K प्लस क्या करेगा? सल्फेट से क्रिया करेगा, लेकिन यहाँ पर तो एक ही प्लस है, यहाँ पर 2 माइनस है सल्फेट पर, तो 2 ले लो। तो K प्लस कितना हो जाएगा? 2, I माइनस भी हो जाएंगे 2। तो ये जो बनेगा तो K2SO4 बन जाएगा। तो हमने लिख लिया K2SO4, सिंपल सी बात है। देखो रटना वटना नहीं है रिएक्शन को, है ना। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? यहाँ जो I माइनस है ये किस में बदल जाएगा? तो ये कह रहा है कि भाई ये ऑक्सीकृत होगा। तो I माइनस ऐसे मिला दो तो क्या बन जाएगा? I2। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर मैंने लिख दिया है ना, इसी को निकाल दो 2 इलेक्ट्रॉन। तो I माइनस क्या करेंगे? वो I2 का निर्माण कर लेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे। अच्छा, अब ये सोच रहे होगे भाई कि जो ये ऑक्सीजन है ना, ठीक है, ये हाइड्रोजन प्लस था तो इस पर तो माइनस था नहीं, तो कैसे क्रिया कर लिया? तो यही जो दोनों इलेक्ट्रॉन निकले थे ना, वो कहाँ जाएंगे? इसी ऑक्सीजन पे, और वही हाइड्रोजन से क्रिया करके जल बना लेंगे। यानी अब I माइनस जो है वो किस में बदल गया? I2 में बदल गया। किस में बदल गया? I2 में। ठीक है, तो वही लिखवाया गया कि अम्लीय जो पोटेशियम परमैनेट है वो पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में क्या करेगा? ऑक्सीकृत कर देगा। आयोडीन में क्या करेगा? ऑक्सीकृत कर देगा। अब इसको बैलेंस कर लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए बैलेंस करते हैं। अगर ये आपको लेक्चर समझ में आ रहा है तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, ज़्यादा ज़्यादा शेयर भी कर देंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये बैलेंस कर लिए, हो गया ये। अब जोड़ लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो गया भाई? तो हम ये कहेंगे यहाँ पर तो हो गया 2 और KMNO4 हो गया और प्लस। हाँ, एक बात और ध्यान में रखिए, यहाँ पर जो ऑक्सीजन नवजात निकला था ये तो संख्या कितनी थी? 5 की। तो इसलिए इस पूरे रिएक्शन में हमें 5 से क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ रिएक्शन में नीचे वाले में, सेकंड वाले में एक ही ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है एक रिएक्शन में, इसलिए
जब 5 निकलेगा तो 5 रिएक्शन एक साथ करेगा, है ना, 5 बार। तो वही ध्यान में रखना है। तो ये 2 से K से क्रिया कराओगे तो हो जाएगा 2 5 दूनी 10 KI हो जाएगा, क्योंकि 5 से रिएक्शन से गुणा की हो। तो 5 दूनी 10 KI। अच्छा, सल्फ्यूरिक हम देखें यहाँ पर 3 है और यहाँ पर जब 5 से गुणा करोगे तो ये भी 5 हो जाएगा, 5 3 8, तो 8 KI 8 H2SO4 हो गया। बात आया समझ? अच्छा, अब आगे अगर देखोगे तो यहाँ पर क्या नवजात ऑक्सीजन, यहाँ से नवजात, तो 5 निकला, 5 यहाँ कंज्यूम हो गया, ख़त्म। अब तीर लगा लोगे तो यहाँ पर क्या हो गया भाई, K2SO4 क्या हो गया, K2SO4। यहाँ पर क्या हो गया, 2MnO4 हो जाएगा। यहाँ पर MnSO4 था, यहाँ MnSO4, तो MnSO4 मैग्नेस सल्फेट। अच्छा, पोटेशियम सल्फेट कितना है देखिए आपका 5 है, तो यहाँ पे 5। अच्छा, यहाँ पर भी जोड़ लीजिए, 5 ये और 1 6, 5 1 6 लिख लीजिए। अच्छा, MnSO4 हो गया। अच्छा, आयोडीन जो है ये 5 हो जाएगा, देखो 5 से गुणा किए हैं। और जल कितना हो जाएगा, तो 5 नीचे और 3 ऊपर, 5 3 8, तो 8 H2O हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 H2O हो जाएगा। ठीक है, तो 2KMnO4 हो जाएगा और 8 H2SO4 है, 2KI है, 10 KI है। ठीक है, और MnSO4 है और 2 है, और I2 कितना है, 5 है, और उसके बाद K2SO4 6 है और H2O 10, हाँ तो सॉरी 8, ये आ गया। तो ये तो हो गया भाई क्वेश्चन। ये पूछेगा कि क्या होता है जब अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्रिया कराया जाता है, तो लिखेंगे कि यह आयोडीन में क्या करेगा, ऑक्सीकृत कर देगा। अगर आयोडाइड वाला टर्म में पूछता है, ठीक है, तो यहाँ कैसे लिखेंगे, तो देखो यहाँ पर Mn है और वो 4- है जैसे पहले लिखा था। क्यों, क्योंकि K की ऑक्सीकरण संख्या नहीं बदल रही है, इसलिए उसे छोड़ देंगे। कितनी संख्या में है, 2 लिख लीजिए। I- जो है वो देखिए 10 में है, तो इसको I- लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना मिलेगा, 8 H+ है, तो अम्लीय माध्यम है तो आपको दिखाना पड़ेगा, इसलिए उसे लिखेंगे। और उसकी बात तो है कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो है यहाँ पर देखिए। अब ये हो गया Mn, देखेंगे तो Mn जो है भाई वो 2+ में है ना, तो यहाँ पर 2+ में लिखेंगे, इसकी संख्या भी 2 है। कहोगे K2 का क्यों छोड़ दिए, तो K जो है उसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, इसलिए उसे लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। सल्फेट में अगर बात करें तो इसका 2- होता है और यहाँ भी 2- था, इसलिए इसे हम छोड़ देंगे। अच्छा, आयोडीन कितना हो गया, तो हम कहेंगे 5I2 हो गया और आपका 8 H2O हो जाएगा। तो ये हो गया भाई साहब आयनिक समीकरण। क्या हो गया, आयनिक समीकरण। क्या बोल रहे हो, समझ में आया? ये हो गया आयनिक समीकरण यानी आयनिक इक्वेशन। क्लियर हुआ बात? तो इस टाइप से हम इसको आयनिक इक्वेशन को भी हम लिख सकते हैं अथवा करके। कैसे करके, अथवा करके आप इसको लिख सकते हैं और ये ध्यान में रखेंगे। अच्छा, अब देखो यहीं से जो क्वेश्चन था वो IIT-JEE नीट में आया था। क्वेश्चन क्या आया था भाई, द टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कह रहा टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन ऑफ Mn, कह रहा Mn की जो है वो ऑक्सीकरण संख्या में कितना बदलाव हो रहा है, अंतर आ रहा है, कितना अंतर आ रहा है या चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहा है, इन्वॉल्व इन द रिएक्शन ऑफ KMnO4 एंड पोटेशियम आयोडाइड। कह रहा है कि पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम आयोडाइड के रिएक्शन जब करवाते हैं इन एसिडिक मीडियम यानी अम्लीय माध्यम में, तो Mn की ऑक्सीकरण संख्या में क्या परिवर्तन होता है, यानी कितना परिवर्तन होता है। अब सोचो ये JEE 2023 का यानी इस साल यानी 15 अप्रैल में जो पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन था। देखो कितना चुन्नू सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अम्लीय माध्यम में, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम आयोडाइड का जब हम क्रिया कराते हैं तो Mn की ऑक्सीकरण संख्या में कितना परिवर्तन होता है। तो ध्यान में रखना है, मैंने कहा कि Mn जो है वो तो भाई अम्लीय माध्यम होगा तो +5 में ही जाएगा, तो सिंपल सी बात है। देखो Mn 4- है, ठीक है, और ये किस में जा रहा है, तो कह रहा है Mn 2+ में जा रहा है, यही ना। अच्छा, Mn की ऑक्सीकरण संख्या इसमें कितना निकाले थे, अभी कहे 7 है, तो 7 से किस में जा रहा है, 2 में, तो कितने का बदलाव हो रहा है, 5 का, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा। अब ध्यान में रखेंगे ऑक्सीकरण संख्या को
हमें चार्ज के साथ लिखना पड़ता है, प्लस हो या माइनस हो। अब ये कितना इजी चुन्नू टाइप का क्वेश्चन है। देखो अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई अम्लीय पोटेशियम परमैनेट है को ऑक्जेलेट आयन के साथ, ये जो है बोर्ड में भी क्वेश्चन आया हुआ 2019 में, अगर देखें तो ये यूपी बोर्ड में आया हुआ।